Good evening, students. So, welcome to you all. After a long gap, we are discussing about this topic. तो आज बच्चे हम लोग इंग्लिश का एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो आप देख रहे हैं क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक रीअरेंजमेंट। क्या डिस्कस करेंगे? रीअरेंजमेंट, जिसको हम लोग पैरा जम्बल्स भी बोलते हैं। अपकमिंग एग्जाम को देखते हुए और अभी जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, स्पेशली बैंक और एसएससी में, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंस होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये 5 मार्क्स को कवर करता है ना। बैंकिंग में प्री और मेंस में भी, और एसएससी के एग्जाम्स में भी ये 5 to 10 मार्क्स को कवर करता है, प्री टू मेंस। और एसएससी में इसका नाम थोड़ा बदल जाता है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हो जाता है, लेकिन बैंकिंग में रीअरेंजमेंट या पैरा जम्बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विदाउट मेकिंग एनी डिले हम लोग आज इस टॉपिक को थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरह की इसे करना है, किस तरह से इसको अरेंज करना है, और ये 5 मार्क्स आप अपने पॉकेट में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि रीअरेंजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारी रीडिंग स्किल, हमारी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, स्पेशली इन बैंकिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, इंग्लिश के पेपर को कवर करते वक्त हमें इस चीज़ को हमेशा देखना है कि हमारी रीडिंग स्किल अच्छी हो, है ना, और हमारी ग्रास्पिंग कैपेसिटी अच्छी हो। हम डेली कुछ ना कुछ रीड करते हैं, हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हो, जिससे कि हम उस पैराग्राफ को अच्छे से समझ जाएंगे। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास जनरली 5 to 6 स्टेटमेंट, कितना स्टेटमेंट? 5 to 6 स्टेटमेंट गिवन होता है। ठीक है, अब ये 5 to 6 स्टेटमेंट को रैंडमली किसी पैराग्राफ से पिक कर लिया जाता है ना, और उसे जम्बल्ड फॉर्म में आपको दे दिया जाता है। अब उसे एज इट इज आपको फिर से उसी तरीके से अरेंज करना है। क्लियर? और जैसा कि आप इसके नाम से भी देख रहे होंगे, नाम में RE लगा है। आपको पता है कि इंग्लिश में रूट वर्ड नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि ग्राफी वर्ड है, GRAPH वर्ड, है ना। अब ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी, है ना, तो ज्योग्राफी है, फोटोग्राफी है, सिस्मोग्राफी है। उसी तरह से RE एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बैक या अगेन, फिर से या दोबारा। ठीक है, अब बैक और अगेन का मतलब है कि पहले तो आपको, है ना, ये पहले अरेंज था, कोई पैराग्राफ होगा वो अरेंज होगा, उसे आपके IQ टेस्ट करने के लिए, है ना, जम्बल्ड कर दिया गया। और जब जम्बल्ड कर दिया गया तो आपको फिर से उसे क्या करना है ना, अरेंज करना है। दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो RE का मतलब बैक या अगेन होता है, और फिर से हमें उसे अरेंज करना है। ठीक है, अब अरेंज करते वक्त सबसे पहले तो आपकी जो बैकग्राउंड है उसमें आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके सामने क्वेश्चंस आता है तो आप सबसे पहले, है ना, क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट, मैंने स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर दिया है। स्टेप फर्स्ट, आप जितने भी स्टेटमेंट गिवन है उसे एट ए ग्लांस रीड आउट कर जाएंगे, टॉप टू बॉटम। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा रीड आउट करने का कि उसका कोर, उस पैराग्राफ का कोर आइडिया मिलेगा, जिस या थीम आपको समझ में आएगा कि आखिर ये 5-6 स्टेटमेंट को किस स्टेटमेंट पे, किस पैराग्राफ के ऊपर फॉर्म किया गया है ना। और जनरली आपने देखा होगा कि अगर क्लर्कियल के एग्जाम्स है, नोट 1 में देखिए आप लोग यहाँ पर, अगर आपका क्लर्कियल पेपर है तो वो जनरली क्या होता है? स्टोरी बेस्ड होता है ना, कहानियाँ होती हैं, और स्टोरी एज इट इज थोड़ा बहुत हमें क्यूरियोसिटी होती है, बचपन से कहानियाँ सुना है हम लोगों ने, तो बहुत आसानी से हम लोग उसे ग्रैस्प कर जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है हमारी फाइनेंशियल टॉपिक, जो कि स्पेशली बैंक PO के एग्जाम में आता है। कहाँ आता है? बैंक PO के एग्जाम्स में आते हैं, और बैंक PO में, है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा होता है, लेवल अच्छे होते हैं। तो आपको पता होगा कि बैंक PO के एग्जाम्स में, RBI ग्रेड B के एग्जाम्स में, अभी एक नाबार्ड की वैकेंसी आई है, उस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, यानी PO लेवल के जो पेपर्स होते हैं, आपके SO लेवल के जो पेपर्स होते हैं, उसमें जनरली आपका फिनेंशियल बेस्ड, इकोनॉमिक्स बेस्ड आते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपको ऑब्जर्व करता है कि आपका, है ना, डे टू डे लाइफ की जो टॉपिक्स हैं वो कितना ज़्यादा अपडेटेड है ना, आप कितना ज़्यादा आजकल की दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, है ना, नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड, उससे कितना ज़्यादा अवेयर हैं। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा आपको काम करना होगा, है ना। ये इजी होता है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। क्लियर? तो आप जो रीड आउट करते हैं तो आपका जिस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, और जिससे आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आप आगे के स्टेटमेंट को ईजिली चूज कर पाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप